हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 12.1 हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो क्लास 9th में स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 9 आपने बेसिक जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, फिर सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, इन सब का सरफेस एरिया मैं बोलूँ, टोटल सरफेस एरिया बोलूँ, करेस्पॉन्डिंग जो भी शेप्स हैं, फिर मैं वॉल्यूम्स बोलूँ, ये सब कुछ आपने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है या इस एक्सरसाइज में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब जैसे कभी एक हेमीस्फीयर और एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन बना दिया, एक कोन और एक हेमीस्फीयर का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो बनेंगे ना, चाहे सॉलिड बोलिए या कॉम्बिनेशन से जो शेप बनेंगे उनका सरफेस एरिया पूछेगा या फिर आपको वॉल्यूम पूछता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अगर ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि क्यूब से है तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कम से कम सिलेंडर, कोन, हेमीस्फीयर और स्फीयर, इन जो सॉलिड्स हैं इनके जो फार्मूले हैं वो कम से कम आप देख के आए। हालांकि मैंने PYQs आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो 2023 तक के, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18, ठीक है ना, 19 में बोलूँगा, तो ये सब 19 से लेके 23 तक जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे हम लोग PYQs ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशूज नहीं होनी चाहिए। फार्मूला जो भी है करेस्पॉन्डिंग अगर आपको पता है तो इस चैप्टर में कहीं पे कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के या तो सरफेस एरिया पूछेगा या तो वॉल्यूम। हालांकि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 12.1 में सरफेस एरिया की बात करेगा और 12.2 में वॉल्यूम्स की बात करेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बट मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स जरूर आप अप्रिशिएट करिएगा। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या बोल रहा है समझिएगा। दो क्यूब्स हैं, मैं छोटा ही बना देता हूं, चलिए, ठीक है ना, ये दो क्यूब्स हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये क्यूब है और दूसरा जो क्यूब है इसी तरीके का आएगा, और ध्यान दीजिएगा दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम सेम है, मतलब दोनों के जो एज बोलते हैं ना कि लेंथ जो है सेम आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से। अब ये टू क्यूब्स है, ठीक है। अब क्या बोला, इन दोनों क्यूब्स को इंड टू इंड आपने जोड़ दिया। जब इन दोनों क्यूब्स को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कुछ जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, इसको मैं यहीं पे कट पेस्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिए। तो अगर हो जाए तो ओहो, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, कट पेस्ट करने का। कट कर दिया और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे पेस्ट कर दो। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बन ही गया, बहुत अच्छा शेप बन गया। एनीवेज ये देखिए, ठीक है ना। अब मैंने अलग अलग क्यूब्स बनाए थे अलग अलग कलर्स के, ताकि आपको मतलब थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाए। अब ध्यान दीजिए दो क्यूब्स हैं, उनको अब क्या किए, इंड टू इंड क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब ऐसा शेप बनेगा जोड़ने के बाद। अब इंटरेस्टिंग केस क्या है, ध्यान दीजिएगा, हर एक क्यूब का ना वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। याद रखिए फार्मूला आपको पता है कि अगर कोई क्यूब है जिसकी एज बोलिए या साइड बोलिए, इसमें हर एक साइड का लेंथ सेम होता है, अगर ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्यूब दे दिया है आपको 64। ध्यान दीजिए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि इस क्यूब में
मतलब ये जो इंडिविजुअल क्यूब्स हैं इनकी हर एक एज कितनी है, 4 ये भी होगा और 4 ये भी होगा एंड सो ऑन, ए बी 4 ए बी 4, मतलब ठीक है, वो चीजें आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि इसका बेस स्क्वायर होता है ना, आपको पता है, कहीं से भी फेस देखेंगे वो स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिए चेंज क्या होगा, अलग अलग क्यूब्स हैं तो उनका एजेज जो होगा उसकी लेंथ क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब जब इंड टू इंड ऐड किया फ्रेंड्स आपने, तो यहां पे बस एक चेंज होगा, इसको जो ये क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड कैसे बन रहा है, इसकी जो लेंथ आएगी ना ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, 4 ये 8, बाकी सब सेम होगा। क्यूबॉइड में अगर इसको एल में लिखता था, ठीक है ना, ये ब्रेथ है मेरी, इसको अगर मैं बी लिखता था और इसकी हाइट होती है, अब हाइट को मैं एच लिख देता हूं कहीं ऐसे ही, चलिए ये एच कैसे लिखते थे, यहाँ पे एच कहीं होगा, अगर क्यूबॉइड है ब्रेथ ये आती है, ये यहाँ पे ये ब्रेथ है मेरी बी और ये मेरी हाइट हो जाती है ना, प्लीज चेक करिएगा, ये हाइट हो जाती है, ठीक है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्यूबॉइड बन रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा फिगर, बट ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हो रहा है उसकी जो लेंथ है वो मेरी 8 सेंटीमीटर हो जा रही है, जो ब्रेथ है वो मेरी क्या होगी 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो मेरी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको यहां से निकालना था। लैंग्वेज आप लिख लेंगे, लैंग्वेज में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हर एक क्यूब का, अच्छा चलिए मैं कुछ लैंग्वेज लिख देता हूं। सिंस वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज व्हाट 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई लेंथ ऑफ एज ना, एज या साइड भी बोल सकते हैं, एज ऑफ ईच क्यूब इज क्या हो जाएगा, या इज इक्वल टू लिख देता हूं सीधे, दिस इज इक्वल टू व्हाट 4 सेंटीमीटर, ये मैं ऊपर कैलकुलेट कर दिया हूं। अब यहां पे मैं लिखता हूं so the length of resulting cuboid, क्वेश्चन में दिया है क्यूबॉइड, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और यहां से ब्रेथ लिख दीजिए, ठीक है ना, ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड दिस इज विल बी 4 सेंटीमीटर, और हाइट, ठीक है ना, हाइट दिस विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस लेंथ को मैं L रिप्रेजेंट करूंगा, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा L, ब्रेथ को B और हाइट को H, ठीक है, हाइट को H। यहां से क्लियर हुआ। अब मैं जानता हूं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब यहां से आप लगा दीजिए, तो सिंस सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, आप लिख दीजिए रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये क्या होता था याद करिए, यहां पे अगर ऐसे देखेंगे 6 फेसेस होंगे ना, एक नीचे वाला फेस ऐसे दिखेगा, एक ऊपर वाला फिर ऐसे, तो अल्टीमेट क्या होता है 2L + 2B + 2H। तो ब्रैकेट में मतलब इसको फार्मूला जो आप रटे होंगे वो क्या होगा, सॉरी 2L नहीं, इसका जो निकालते थे तो 2 कैसे 2 × LH, अच्छा मैं यहीं पे लिख ही दूं ना, मैं आपको कंफ्यूज करूं, सीधे सीधे मैं लिखता हूं फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए क्या होता था टोटल सरफेस एरिया, मतलब सॉरी सरफेस एरिया किसका क्यूबॉइड का 2LB + BH + HL या LH ना, जहां पे L लेंथ है, B ब्रेथ और H हाइट है। अब बस कुछ नहीं करना है, यहां पे वो फार्मूले में सारी वैल्यूज रख दीजिए। लेंथ मेरी 8 है, ब्रेथ मेरी 4 है, प्लस ब्रेथ 4 हाइट 4 प्लस हाइट 4 लेंथ 8, प्लीज चेक करिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 32 + 16 + 32। अब ऐड करिए, तो यहां पे आप ऐड करेंगे, देखिए 6 2 8 2 0 3 3 6 7 80 आ जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, और 2 बाहर है ही, दिस
तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसानी से आपने किया। अगर ज्योमेट्री में जो भी शेप्स होते हैं उनका पहली चीज की शेप को आप समझे हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो अगर शेप समझे हैं इसलिए मैंने ग्राफ बनाया पहले अलग अलग क्यूब्स का जिनका डायमेंशन सेम था। अब इन टू इन जोड़ दिया तो ये क्यूबॉइड बना। यहां से लेंथ में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। लेंथ मेरी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट जो है वो आपके 4 सेंटीमीटर ही रहेंगे। ये हो गया सरफेस एरिया का फार्मूला। रखिए, आंसर आपके सामने है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। होपफुली ये क्वेश्चन का सलूशन आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। जाते जाते मैं क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे के जाऊंगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए, ज्योमेट्री में अगर बोलूं, ठीक है, ये मतलब जो शेप्स हैं इनका, जो सॉलिड्स हैं इनके जो क्वेश्चंस करना है ना, तो जैसे क्यूबॉइड दिया तो उसका फिगर बना लीजिए। अब जैसे यहाँ पे हेमी स्फीयर और सिलेंडर दिया है तो ये शेप बना लीजिए। पहले जब शेप बना लेंगे आप ना, रफ स्केच ही करिए, लेकिन रफ स्केच जब ड्रॉ करेंगे सो you would have better idea how to solve the problem. Okay, so ये मेरा जो मानना है एज अ स्टूडेंट मैं सोचूं, ठीक है, एज अ टीचर मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चंस, बट एज अ स्टूडेंट मैं सोचूं। सो इफ यू आर एबल टू ड्रॉ अ रफ स्केच then definitely you would have better idea how to solve the given problem. So that is the issue कि जब भी क्वेश्चन मिले आप रफ स्केच जरूर ड्रॉ करें। इवन एक्चुअल एग्जाम में भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देते हुए, a vessel is in the form of hollow sphere mounted by a hollow cylinder। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। a vessel है, vessels क्यों लिख दिया। a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर पाते हैं, क्वेश्चन अपने आप कर ले जाएंगे। एक रफ स्केच ड्रॉ करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। होपफुली इस वीडियो का मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं बार बार बोलता हूं, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।